पहली बार दिलियो बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए आपके सामने जो है ना कुछ बोलने जा रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा कि कहते हैं कि न इश्क है किसी से नहीं किसी से प्यार है, न इश्क है किसी से नहीं किसी से प्यार है, न इश्क है किसी से नहीं किसी से अब प्यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है ना। अब सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं राकेश कुमार, मेंसुरेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 में आपका स्वागत है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे बाबू कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है बाबू कि दो सर्कल्स है। रेडियाई का मतलब होता है बाबू रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ठीक है। जैसे डॉग का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डॉग जो होता है, उसी तरह से रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडियाई होता है। यानी दो सर्कल का चर्चा है तो दो गो रेडियस होगा, इसीलिए रेडियाई लिखा हुआ है। यानी कह रहा है बाबू कि दो ऐसे सर्कल है जिसका रेडियस एक का 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसी तरह से बाबू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the दो बार लिखा गया, the sum of the circumference of the two circles। ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया बाबू, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, मान लिया जाए इसको कैपिटल आर है ना, और एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं क्या बाबू स्मॉल आर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। अब कह रहा है बाबू कि इसका जरूर कुछ ना कुछ सरकमफ्रेंस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका कुछ सरकमफ्रेंस होगा कि नहीं, सरकमफ्रेंस क्या था वो, यहाँ से अगर कोई बंदा चला और यहाँ पे वापस अगर चला है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहाँ से कोई चला और यहाँ तक चला है तो उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहता है। तो दोनों के सरकमफ्रेंस को ऐड करने पर जो है इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो पूछ रहा है बाबू कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। यहाँ पे कैपिटल आर मान लिए हैं तो यहाँ पे आप जो है ना बाबू R1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, R1 है ना, R1 मान लीजिए, और यहाँ पे क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, गिवन क्या है, R1 कितना है, तो R1 है 19 सेंटीमीटर, R2 कितना है बाबू, तो 9 सेंटीमीटर, R2 कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड करना है क्या चाहिए बाबू, कैपिटल आर। फाइंड क्या करना है, कैपिटल आर। अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोले तो कहा जा रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस, बताइए इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो 2 पाई आर। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई, रेडियस R1 है तो R1 प्लस इसका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा बाबू, तो 2 पाई R2 है ना, जो कि इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, तो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है ना। तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R है ना। तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, 2 पाई दोनों तरफ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या बाबू, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R, दोनों तरफ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर पुट करना चाहे तो R1 कितना है, तो 19 सेंटीमीटर, R2 कितना बाबू, तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। यानी जो नया सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा बाबू, 28 सेंटीमीटर है ना। तो लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन भली बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कह रहे हैं बाबू कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स और 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका रेडियस है बाबू, एक का 8 सेंटीमीटर है तो एक का 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि एक रेडियस फाइंड करिए किसका, एक सर्कल का, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। कह रहा है बाबू कि इसका जो एरिया होगा, एक नए सर्कल का एक रेडियस फाइंड करिए जिसका एरिया है, ये दोनों एरिया के क्या करने पर, ऐड करने पर, ये दोनों के एरिया के क्या चीज करने पर, ऐड करने पर, यानी सम के, ये दोनों एरिया के सम के इसका इक्वल है एरिया। ठीक है ना, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं बाबू, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ गिवन R1 कितना है बाबू, इसको R1 मान लेते हैं तो 8 सेंटीमीटर, इसको R2 मान ले तो 6 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है बाबू, तो फाइंड करना है कैपिटल R, है ना। इस रेडियस का क्या, इस सर्कल का क्या चाहिए बाबू, रेडियस, है ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो चलिए अगर हम यहाँ बताएं आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर चले तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तब इस सर्कल का एरिया क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ रेडियस R1 है तो R1 हो जाएगा, प्लस इस सर्कल का अगर एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ रेडियस R2 है तो इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, जो इक्वल है इसके एरिया के, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तब पाई कैपिटल R का स्क्वायर, है ना। पाई दोनों तरफ कॉमन है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। पाई जब दोनों तरफ कॉमन है बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू किसके बाबू, तो पाई R स्क्वायर के, है ना। पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा R1 का स्क्वायर, R1 कितना बाबू, 8 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना बाबू, 6 है तो 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, है ना। अब सोचिए जरा ध्यान से, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, 6 का स्क्वायर कितना देगा वो, 36, इज इक्वल टू किसके, R स्क्वायर के, है ना। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 64 और 36 को ऐड करिएगा तो आ जाएगा वो 100, कितना आ जाएगा, 100, है ना, जो कि इसके इक्वल होगा। तो R स्क्वायर के क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में, है ना। आपको पता होना चाहिए इस तरफ का स्क्वायर है तो उस तरफ का चीज में जाएगा बाबू, रूट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, है ना। तो R कितना हो जाएगा, कितना होता है बाबू, 10 होता है ना। 100 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है बाबू, 10 होता है, यानी इतना सेंटीमीटर क्या आ गया, कि नया सर्कल का क्या आ गया, रेडियस आ गया। उम्मीद करते होंगे आप ये चीज समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।